हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। और हमारी प्रश्नावली 5.1 जो है वो है समांतर श्रेणी कक्षा 10। बच्चों, इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें ये छोटे छोटे 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और आज हम इन सभी 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बच्चों, ये 15 के 15 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के, लेकिन यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना नहीं सीखोगे बच्चों, तो आप यकीन मानिए आप आगे की जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चनों को आप सोल्व किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां पर देखो, हमको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें ये श्रेणियां दी है, हमें ये पता करना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहला काम तो हमें यह करना है। दूसरा, यदि समांतर श्रेणी है तो फिर इसका सार व अंतर क्या है वो हमको पता करना है। सार व अंतर हमने पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि यह समांतर श्रेणी है। उसके बाद में इनके आगे के हमें 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके हमारे सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। पहले यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, ये सोल्व करने के बाद में और 5 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में अगले 5 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, यहां पर देखिए 2, 4, 8 और 16, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये जो 2 पद है क्रमागत, जैसे कि 2 और 4 ये दोनों क्रमागत पद कहलाते हैं, 4 और 8 ये दोनों क्रमागत पद कहलाते हैं, 8 और 16 ये दोनों क्रमागत पद कहलाते हैं। क्या इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, यानी कि सार व अंतर बराबर है या नहीं है, ये हम देखेंगे। यदि सार व अंतर बराबर है तो फिर ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। और जो सार व अंतर होगा वो हमने इसके साथ साथ में हम इसका सार व अंतर भी ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2, 4, 8 और 16 हमको दिए। बच्चों, इन दोनों का जो अंतर है कितना है? 2 है, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे। एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी आप समांतर श्रेणी में सार व अंतर ज्ञात करो तो आपको द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाना पड़ेगा। जैसे कि ये 4 में से आपको 2 को घटाकर देखना पड़ेगा, 8 में से आपको 4 को घटाकर देखना पड़ेगा, चाहे अगला पद आपका छोटा ही क्यों ना हो। समझ गए ना बात आप? ऐसा नहीं हो सकता कि 2 में से आप 4 को घटाने लगो या 4 से 8 को घटाने लगो, नहीं। आपको 16 में से 8 को घटाकर देखना है, 8 में से 4 को घटाकर देखना है, 4 में से आपको 2 घटा करके देखना है। आ गई बात समझ में? चलो, अब यहां पर इनका अंतर हो गया है 2 और इन 2 पदों का अंतर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आगे जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है आपका D1 और ये D2 ये आपका बराबर नहीं है बच्चों। तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं हुई, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या 2 नंबर पर हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। यहां पर देखिए बच्चों, आपको दिया है 2, फिर 5/2, 3 और 7/2। क्या ये आपकी समांतर श्रेणी है? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सार व अंतर देखेंगे। हमको दिया है 2, 5/2, फिर आपको दे दिया है 3 और 7/2। अब यहां पर देखो बच्चों, ये 2 पद दिए आपको, 5/2 में से हम 2 को घटा करके देखेंगे। किस प्रकार? इन दोनों का यदि आपको अंतर देखना है, इन दोनों का आपको अंतर देखना है तो आप A2 माइनस A1 कर लो। A2 आपके पास क्या है? 5/2 है और A1 क्या है आपके पास? ये 2 है। इन दोनों को घटाओगे तो 5/2 4, यानी कि 1/2 आपका आ जाएगा ये D। ठीक है, यहां पर आप देखो A3 माइनस A2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यानी कि D2 बराबर, ये आपका है D1 बराबर। ठीक है, अब A3 आपके पास क्या है? 3, यहां आप 3 लिख दो और माइनस ये 5/2, इसको आप घटाओगे तो 3 दूनी 6 में से 5 गए बराबर 1/2। तो यहां पर देखो बच्चों, आपका D1 बराबर 1/2 है और D2 बराबर भी 1/2 है, यानी कि ये जो सार व अंतर है आपका ये बराबर है। कॉमन जो आपका डिफरेंस है वो बराबर है बच्चों। तो सार व अंतर बराबर है तो इसका मतलब हुआ ये हमारी एक समांतर श्रेणी है बच्चों। ठीक है, तो
अगले तीन पद कौन से हो जाएंगे? देखो पहले तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा डी सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2। एक आंसर तो इसका ये है, ठीक है। अगला इसके तीन पद और लिखने हैं, तो आप 7/2 के अंदर 1/2 को जोड़ दो, तो हो जाएगा 7 1 8, 8/2 और 8/2 को आप काट दो तो हो जाएगा आपका 4। तो अगला जो पद आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। फिर इसमें आप 1/2 जोड़ दो, 4 में आप फिर 1/2 जोड़ दो, यानी कि 4 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 1/2। फिर इसमें आप 1/2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 5। आगे बात समझ में? अब ये देखो आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। 3 नंबर में आपको क्या दिया है? -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। हमें ये देखना है कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। क्या करेंगे? देखो A2 - A1 करेंगे, तो देखो -3.2 में से -1.2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। इसी प्रकार -5.2 में से -3.2 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहां पर जो आपका सार्व अंतर आ रहा है वो -2 अंतर आ रहा है। आप घटाकर देख लो, -3.2 में से -1.2 को घटाओ, -5.2 में से -3.2 को आप घटा करके देख लो, आपका सार्व अंतर -2 ही आएगा। तो यहाँ पर सार्व अंतर जो आपको दिया है वो है -2, ठीक है। और अगले जो तीन पद हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखो -7.2 में -2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -9.2। फिर इसमें 2 और जोड़ दो आप माइनस के, तो हो जाएंगे -11.2 और -13.2। ये आपके अगले तीन पद और हो गए। आ गया समझ में? यहां पर देखिए बच्चों आपको क्या दिया है? -10, -6, -2 और ये 2। तो यहां पर देखिए -6 में से आपको -10 को घटाना है। इस प्रकार बच्चों देखो A2 - A1 करेंगे हम। A2 - A1, A2 कितना आपका -6, A1 कितना है आपका -10 है। तो माइनस माइनस क्या होता है? अच्छा एक बात ध्यान दो बच्चों, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। यहां पर देखो ये माइनस का टर्म्स है, -6 और ये भी माइनस का है। -6 में से आप -10 को घटाओगे तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? इसको जोड़ करके और 16 कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होगा बच्चों, इसको देखो आपको कोष्टक में रखना पड़ेगा। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो -6 प्लस ये 10 बराबर 4 सार्व अंतर आएगा। इनके बीच का जो सार्व अंतर आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि यहां पर डी बराबर आएगा बच्चों आपका 4, ठीक है। और अगले पद आप जोड़ लो, देखो 2 में फिर आप 4 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका? 6। फिर 6 के अंदर आप 4 जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 10, और 10 के अंदर आप 4 जोड़ दो तो आ जाएगा आपका ये 14, ठीक है। और इसी प्रकार आपकी आगे ये श्रेणी चलती रहेगी। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, इस बार आपको रूट वाली संख्या दे दी गई है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 3 है, यहां पर 3 + √2, यानी इस 3 के अंदर √2 को जोड़ा है, ठीक है। फिर आगे आप देखो 3 + 2√2, यानी 3 तो आपका देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर आपका 2 रूट जोड़ा है, यहां पर देखो 2√2 जोड़ दिया है, तो एक रूट ज्यादा जोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। डी क्या हो जाएगा आपका? देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, A2 - A1, A2 आपका क्या है? A2 आपका है 3 + √2 और -A1 आपका है 3। 3 से 3 चला गया, पीछे क्या रह गया आपका? ये √2। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर आएगा आपका D बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ये √2 आ जाएगा। और अगले जो पद है 3 वो क्या आ जाएंगे? देखो 3 + 2√2 है, इसमें √2 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3√2। इसके अगला पद इसमें रूट और 2 रूट और जोड़ दो आप तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4√2, ठीक है। फिर अगला पद क्या हो जाएगा आपका? 3 + 5√2। आ गया समझ में बच्चों? 1 से लेकर के और 5 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमने यहां पर सोल्व कर लिया। तो चलो बच्चों देखते हैं अगले 5 क्वेश्चन और। इसे देखिए बच्चों, क्या दिया आपको? ये 4 नंबर नहीं है, ये 6 नंबर है। ये कितना नंबर है? ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका। आपको दी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। क्या ये एक समांतर श्रेणी है? बच्चों इसको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो आपको दिया 0.2 और यहां पर दिया 0.22, यानी कि 22 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो कितना रहेगा? 20 रहेगा। और यहां पर देखिए आपको
22 दिया है, 222 में से यदि आप 22 को घटाओगे तो कितने रह जाएंगे, 200 रह जाएंगे। तो यहां पर सार व अंतर समान नहीं है बच्चों, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है। यहां पर आपको कुछ भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए आप, ये 7 नंबर में आपको क्या दिया है, 0, -4, -8, -12। यहां पर देखिए बच्चों, आपको 0 में हमने -4 जोड़ा तो कितने आ गए, -4। फिर -4 में आप -4 और जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, -8। या फिर आप -8 में से 4 को घटा करके देख लो, यानी कि A2 - A1, A2 - A1। तो यहां पर A2 कितना आपका -4 है और A1 कितना है आपका, ये 0 है। तो -4 में से आप 0 को घटाओगे तो कितने रह जाएंगे आपके, ये -4 ही रह जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए आप, ये -8 में से -4 को घटा दो, A3 - A2 कर दो तो A3 आपके पास है ये -8। इसमें से क्या घटाओगे आप, इसमें से घटाओगे आप -4 को, तो ये -4। तो माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 बराबर ये -4। यहां पर देखिए आपका D और यहां पर देखिए आपका D, तो D बराबर है, तो इसका मतलब है ये आपकी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इसका D कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा आपका ये -4, ठीक है। और अगले जो 3 पद है वो क्या हो जाएंगे, देखो -12 में -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -16। इसमें आप 4 जोड़ दो तो हो जाएगा -20, इसमें 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा -24। और इस प्रकार आपकी श्रेणी ये आगे चलती रहेगी, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों, आपको दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी सभी के सभी जो क्रम है वो क्या है, आपके समान पद है। -1/2 में से -1/2 घटाएंगे बच्चों तो 0 ही रहेगा, तो ये आपकी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। यहां पर सार व अंतर क्या आपका, D बराबर आपका 0 है बच्चों, ठीक है। और जो अगले पद है वो आपके -1/2, -1/2, -1/2, यही आपके पद आगे चलते रहेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, आपको दिया है देखो 1, 3, 9, 27, क्या ये एक समांतर श्रेणी है, इसको देखकर ही पता चलता है कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए 3 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि 3 - 1 बराबर 2 का डिफरेंस है। और यहां पर देखिए 9 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है, 9 - 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। और यहां पर देखिए 27 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है, 27 - 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का डिफरेंस है। देखो तीनों के तीनों डिफरेंस है वो आपके बराबर नहीं है, तो ये आपकी ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए A, 2A, 3A, 4A, अब इसको देखकर ही पता चलता है कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक क्रम में चल रही है। देखो A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, यानी इसके अंदर जो डिफरेंस है वो A का डिफरेंस है, यानी कि 2A - A बराबर क्या है, A है। इसी प्रकार 3A - 2A बराबर क्या है, A है। डिफरेंस आपका समान चल रहा है, तो सार व अंतर कितना आ जाएगा, यहां पर D बराबर आ जाएगा आपका ये A, ये आपका सार व अंतर हो गया। और अगली जो क्रम होंगे वो क्या हो जाएंगे पद, देखो 4A है, अगला पद हो जाएगा आपका 5A, इसके अगला पद हो जाएगा आपका 6A, इसका अगला पद हो जाएगा आपका 7 है। इसी प्रकार ये चलती रहेगी। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारे अगले 5 क्वेश्चन। और ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इनमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को वो गलत कर बैठते हैं कंफ्यूजन के कारण, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया है, A, फिर A की घात 2, फिर A की घात 3, फिर A की घात 4 दिया है। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये देखते हैं यार ये A हो गया, फिर इसके ऊपर 1 की घात 2, 1 की घात 3 और 1 की घात 4, यानी घातें जो है वो क्रम के अंदर बढ़ रही है। तो फिर ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार व अंतर जो है वो A की घात A का, यानी वो घातों का डिफरेंस लेते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है और सार व अंतर हमारा समान है। तो यहां पर बच्चे गलत होते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ध्यान देने की बात है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हल्के में मत लेना बच्चों। यहां पर आपको दिया है A की घात 2, A की घात 3 और A की घात 4, ठीक है। मान लो ये जो A कोई संख्या है, मान लेते हैं हम, मान लो यहां पर हम ले लेते हैं ये 2 ले लेते हैं, यहां पर 2 है और यहां पर भी आपका 2 दिया है, यहां पर भी आपका 2 दिया है, यहां पर भी आपका 2 दिया है। लेकिन यहां पर देखो घात आपकी 1 है तो यहां पर 1 घात है, यहां पर घात आपकी 2 है, यहां पर घात आपकी 3 है, यहां पर घात आपकी 4 है, यही होगी।
यहां पर इसका मान कितना आ जाएगा आपका 2, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 4, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 8 और इसका मान कितना आ जाएगा आपका 16। अब इनका डिफरेंस लो, इसका तो डिफरेंस 2 है लेकिन इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो क्या ये सार्वत्रिक अंतर आपके बराबर है? सार्वत्रिक अंतर हमारे बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार बच्चों इन संख्याओं के जो सार्वत्रिक अंतर है a का घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4। यहां पर देखिए ऊपर घात नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ इसके ऊपर एक घात मौजूद है। तो a का स्क्वायर, a के क्यूब और 1 की घात 4, इनका जो सार्वत्रिक अंतर है वो समान नहीं आएगा। तो बच्चों ये हमारी एक एपी नहीं हुई, ये हमारी एक एपी नहीं है। आ गई बात समझ में बच्चों? इसलिए मैंने कहा था आप इन क्वेश्चनों को अंत तक देखना बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलती कर ही बैठते हैं। अगला आप देखिए बच्चों, ये भी बहुत शानदार है। देखो √2, √8, √18 और √32। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? अब इसमें बच्चे ये गलती करते हैं, वो ये देखते हैं देखो सभी की सभी संख्या हमारी रूट वाली संख्या है। यहां पर √2 दिया है, यहां पर √8 दिया है, यहां पर √18 दिया है, यहां पर √32 दिया है। तो वो क्या करते हैं? √8 में से √2 को घटाते हैं। इस प्रकार यानी कि वो ये देखते हैं कि √8 में से -√2 को करते हैं तो बराबर √6 आता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए √18 में से √18 में से वो क्या करते हैं? √8 को घटाते हैं तो यहां पर √10 आता है। फिर वो क्या करते हैं? यहां पर और देखते हैं √32 में से वो √18 को घटाते हैं तो यहां पर वो देखते हैं कि √14 आ रहा है और वो ये देखते हैं कि ये जो सार्वत्रिक अंतर है ये बराबर आ ही नहीं रहा है। तो ये उनके हिसाब से एक समांतर श्रेणी नहीं हुई। तो यहीं पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप √8 में से √2 को घटा ही नहीं सकते, √18 में से √8 को आप घटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते? बच्चों रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव करने का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही हम रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं को तभी हम घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं जब इस रूट के अंदर संख्याएं समान हो। जैसे कि यहां पर √2 है ना, तो यहां पे रूट के अंदर 2 होनी चाहिए, यहां पर भी रूट के अंदर 2 होनी चाहिए, यहां पर भी रूट के अंदर 2 होनी चाहिए। बाहर संख्या कुछ भी हो सकती है। यहां पर यदि रूट के अंदर 18 है तो यहां पर भी 18 होनी चाहिए, यहां पर भी और यहां पर भी। बाहर संख्या कुछ भी हो सकती है, तो आप संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आपको दिया है √2, अब यहां पर भी ये जो √8 दिया है, ठीक है ना, तो √8 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, √2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखो 2 बाहर ले लो, आप 2 हम बाहर ले लेंगे तो पीछे रह जाएगा रूट के अंदर 2। तो ये √8 है, इसको हम 2 √2 लिख सकते हैं। फिर आ जाओ ये √18, ये जो √18 है, √18 को हम इस प्रकार लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसमें से देखो एक 3 बाहर ले लो, तो हमने 3 बाहर ले लिया तो हो जाएगा 3√2। 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार देखो आप 32 को भी आप इस प्रकार लिख दो, √32 बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 दूनी 32। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, इनमें से एक एक बाहर ले लो तो हो जाएगा आपका 4√2। अब देखो आप बच्चों, आपका क्या हो गया है? ये हो गया √2, फिर हो गया आपका 2√2, 8 का मान, और 18 का मान क्या हो गया आपका? 18 का मान हो गया 3√2, और 32 का मान क्या हो गया आपके पास? 4√2। ये मान हो गए हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है। अब आप इनको घटा करके इनका डिफरेंस आप देख सकते हो। देखो 2√2 में से √2 को घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपका? √2 रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार 3√2 में से आप 2√2 को घटाओगे तो क्या रह जाएगा आपका? ये √2 ही रह जाएगा। तो यहां पर देखो बच्चों, जो बराबर ये डी है, सॉरी बराबर ये डी है और बराबर ये डी है, यानी कि जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक एपी है बच्चों। यहां पर कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इनके जो गुणनखंड कर लो, 8 के गुणनखंड कर लो, 18 के गुणनखंड कर लो और 32 के गुणनखंड कर लो, और जोड़े बना करके जो संख्या आपकी बाहर आ रही है उनको आप बाहर लेकर आ जाओ। ठीक है, फिर आप इनकी बाकी करके और आप देख सकते हो कि इनका सार्वत्रिक अंतर बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारी एक एपी है और इसका सार्वत्रिक अंतर क्या है? ये √2, यानी यहां पर डी बराबर क्या है? ये √2 है, क्योंकि ये हमारी एक एपी है।
अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें आप √2 को और जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यह है आपका √32 है, इसमें आप क्या जोड़ोगे, √2 को जोड़ोगे। तो √2 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे आपके √32 में √2 को इस प्रकार हम जोड़ नहीं सकते। तो यहां पर देखिए आपको क्या आया था, ये 4√2। तो देखो ये है 4√2 प्लस इसमें आप जोड़ दो ये √2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। कितना हो जाएगा, 5√2। और 5√2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 5√2 का मतलब ये जो है ना, ये 5 दूनी 25 होकर के अंदर जाएगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा आपका रूट ये 50। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा √72। क्यों, क्योंकि इसमें फिर आप √2 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6√2, और 6 जब अंदर जाएगा तो ये 36 होकर के अंदर जाएगा, और 36 दूनी 72 होता है। फिर हो जाएगा 7√2, ये 49 होकर के अंदर जाएगा, और आपके अगली संख्या क्या हो जाएगी, √98 हो जाएगी। आ गई बात समझ में बच्चों, यानी ये जो √2, √8, √18 और √32 है, इसका जो सार्वंतर है वो √2 है। और अगले जो 3 टर्म्स है, 3 पद है, वो √50, √72 और √98 है। आ गई, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आपका आंसर जो होगा वो सही ही होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, √3, √6, √9 और √12, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। यहां पर क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, पहले इसको साफ करते हैं। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये देखते हैं √3, √6, √9 और √12, यानी 6 में से 3 को घटा दो तो 3 रहते हैं, सही बात है। 9 में से 6 को घटाते हैं तो 3 बचता है, सही बात है। लेकिन बच्चों यहां पर वो गलती करते हैं, उनके हिसाब से सार्वंतर यहां पर 3 आ रहा है, और एक ये क्या है, एपी है। लेकिन बच्चों ये एपी नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया, √6 में से √3 को हम घटा ही नहीं सकते, √9 में से √6 को हम घटा ही नहीं सकते, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एपी नहीं हुई बच्चों, ठीक है ना, ये हमारी एपी नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, वो क्या देखते हैं, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। अब यहां पर वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि 3 और ये 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, 5 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 है, 7 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 है। इस प्रकार देखते हैं वो 3 - 1 बराबर 2, और 5 - 3 बराबर 2, 7 - 5 बराबर ये 2, यानी ये डिफरेंस जो आ रहा है ये बराबर आ रहा है। तो इस हिसाब से उनकी ये एक एपी हो गई है। और फिर यहां पर देखते हैं, वो यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी, तो इनका डिफरेंस वो देखते हैं कि यहां पर भी डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि 2 - 2 बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0। तो वो यहां पर कंफ्यूज होते हैं। आप नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं बच्चों के, वो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते ही होते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। लेकिन बच्चों ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है, यहां पर देखिए आप। और 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 9 होता है, यहां पर देखिए आप। 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 25 होता है, यहां देखिए आप। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, यहां पर देखिए आप। अब इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो 8 का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 का डिफरेंस आ जाएगा, 16 4 20 5 25, यहां पर 16 का डिफरेंस आ जाएगा। और यहां पर यदि आप डिफरेंस लोगे तो 9 में से 5 गए 4, और ये 2 24 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर देखो सार्वंतर बराबर नहीं है बच्चों, तो आपकी ये एक एपी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। यहां पर हम लिखेंगे नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहां पर देखिए बच्चों, फिर वही बात, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। यहां पर आपको डिफरेंस 5 और 1, 7 और 5 का ये डिफरेंस नहीं देखना है। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं 5 और 1 के बीच में डिफरेंस है 4 का, 7 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। यहां पर देखो, एक का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49, और ये 73 है ही है।
अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 का है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो 24 का आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 24 का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है और इसका जो डिफरेंस है d बराबर कितना है, ये 24 है। और आगे के पद क्या हो जाएंगे, 73 में आप ये 24 जोड़ दो तो 4 3 7 और 2 9, ये हो जाएगा 94। फिर इसमें आप 24 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8 और 9 2 11, ये 118 हो जाएंगे। फिर आप इसमें 24 जोड़ दो तो 8 4 12 का 2, हासिल का 1 2 3 3 1 4, ये 142। ये लो बच्चों आपकी ये एक एपी बन गई है। आ गया समझ में। और यही बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इस प्रकार के जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, ये जो डाउट है आपका, ये भी मैं ये समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।